गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं परवीन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इनसाइट एजुकेशन में। दोस्तों, जिस तरीके से अपना पिछला जो टॉपिक था दोस्तों वो था कैलेंडर, और कैलेंडर को ही आगे बढ़ाते हुए हम अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे। कैलेंडर के कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन पा रहे होंगे इसके अंदर, तो फटाफट इन पे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैलेंडर में 4 टाइप के सवाल आपके सामने दिख रहे होंगे। मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिख दिए 4 टाइप के सवाल आपके लिए होंगे कैलेंडर में। पहला टाइप मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ 2 सवाल ले लिए हैं क्योंकि पिछली वीडियो में 2 सवाल आपको दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर पाए होंगे। तो फटाफट देखेंगे फर्स्ट टाइप में क्या होता है बेटा, आपको सीधी सीधी डेट गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है उसका सीधा वार। तो फर्स्ट टाइप के सवाल अपन ने काफ़ी सारे सोल्व किए हैं। जैसे आपको दे दिया 1 जनवरी 1904 को कौन सा वार था, या फिर 2 फरवरी 1904 को कौन सा वार था। इस तरीके से पहला टाइप का सवाल बनेगा। दूसरे टाइप में क्या होता है बेटा, आपको एक डेट गिवन होती है। एक डेट क्या होगी बेटा, गिवन। जैसे आपको बोल दिया गया 25 अगस्त 2003 को मंडे था और आपसे पूछ लिया गया कि 2 अगस्त 2003 को क्या होगा। या फिर आपके पास तीसरी टाइप में पूछा जा सकता है जैसे कि 4 मार्च 2008 को ट्यूसडे था, तो फिर 25 अगस्त 2008 को क्या होगा। अगली टाइप में 15 अगस्त 2004 को अगर सैटरडे था तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा वार था। इस तरीके से आपके पास 4 टाइप के सवाल बनेंगे। अब आप कहोगे सर इन टाइपों में तो हमें कुछ फ़र्क ही नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ भी एक डेट दे रखी है, उसका वार दे रखा है, दूसरी डेट का आपसे वार पूछा गया है। इस वाले सवाल में भी आपको एक डेट का वार दे रखा है और दूसरी डेट का वार पूछा गया, लेकिन इसमें माइनर सा थोड़ा सा अंतर है बेटा। देखो ध्यान से कि यहाँ अगर मैं देखूँ 25 अगस्त 2003, तो यहाँ अगस्त और 2003 और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, अगस्त और 2003। यानी सेकंड टाइम में क्या फ़र्क पड़ रहा है कि जो महीना है और जो साल है वो आपस में क्या है बेटा, समान है। महीना और साल आपस में क्या है बेटा, समान। ऊपर में भी अगस्त था, नीचे पे भी अगस्त। यहाँ भी 2003, यहाँ भी 2003। यहाँ देखिए 4 फरवरी 2005, डेट जो है वो 4 है लेकिन फरवरी का महीना है और 2005। यहाँ डेट 27 है, फरवरी का महीना है और 2005 की आपको वार पूछा गया। तो देखो फरवरी और 2005, फरवरी और 2005, यानी मंथ क्या है, मंथ और ईयर क्या है बेटा, समान है, और डेट क्या है, चेंज है। समझ में आई। तो इस टाइप में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में कि मंथ और ईयर ये तो क्या रहेंगे बेटा, सेम। मंथ और ईयर क्या रहेंगे, सेम। यानी महीना और वर्ष तो क्या रहते हैं, समान, और डेट क्या होती है, चेंज। अगर इस टाइप की बात करूँ तो देखो 2008 सर साल तो इसकी समान है, लेकिन डे 4 तारीख का कितना का पूछा है, 25 का। यहाँ मार्च या क्या पूछा है, अगस्त। यानी यहाँ क्या सेम है, सिर्फ ईयर सेम है। तो इस टाइप में क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, यहाँ सिर्फ ईयर क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। यहाँ देखिए 15 अगस्त 2004, 15 अगस्त 2016। अब की बार उसने ईयर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। डे और मंथ को क्या रखा है बेटा, समान रखा है। 15 अगस्त, लेकिन वर्ष को उसने क्या कर दिया, चेंज। ये माइनर से क्या है, विद इन सेकेंडों में सारे सवाल हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 यानी डे और क्या बेटा, यहाँ पे डे और मंथ जो है वो क्या रहेंगे बेटा, सेम, और ईयर क्या हो जाएगी, चेंज। बस इतना सा फ़र्क है। तो बताओ क्या ये पिछले वाला जो सवाल मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया था, क्या ये हो पाया था क्या। फटाफट देखेंगे। 1 जनवरी 1904 मैंने आपको इसका तरीका बताया था। बताओ 1 का कोड कितना निकल के आ रहा होगा, 1 ही आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा बेटा, 1। जनवरी का कोड क्या होता है बेटा, जनवरी पहला महीना है तो इसका कोड कितना आएगा, 1। ठीक है। 1904, तो 1904 का मतलब क्या होता है, 1900 + 04। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से सारी चीज़ें समझाई है। तो 1900 का कोड तो कितना होगा, 1900 का कोड तो कितना होगा बेटा, 0, और 04 का कोड कितना होगा बेटा, बताओ कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। बस सभी को ऐड करना है और देखना है। 5 और 1 6 और 1 कितना आ गया बेटा, 7। कितना आया, 7। कुछ बातें समझ में आ रही है क्या, ध्यान से देखेंगे। 1 का कोड 1 होता है, मैंने आपको बताया था डेज के अंदर हमेशा किससे भाग देना होता है, 7 से। तो डे है 1, और 1 में अगर 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, 1 ही बच रहा होगा। जनवरी का कोड कितना होता है बेटा, 1। 1900 का कोड कितना होता है, 0, और लास्ट के 04 का कोड कैसे निकालते हैं उसको भी देखो फटाफट।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 0 4 का कोड क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देते हैं 4 का भाग, तो 4 का भाग दोगे तो बेटा एक बार गया, इस एक को इसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो 4 और 1 5। अब जो ये ऐड करने के बाद में जो आया इसमें किसका भाग दोगे, 7 का, तो 5 में अगर 7 का भाग दो तो शेषफल कितना आएगा बेटा, 5 ही आ गया। तो अब सबको क्या करना है, ऐड करना है, 5 और 1 6 और 1 7। तो 7 का जो वार होता है बेटा, मैंने आपको बताया था संडे मंडे ट्यूसडे, उसमें बताया था टेबल में 7 किसका कोड होता है, तो आप बोलोगे सर शनिवार का, किसका, शनिवार, और इसका आंसर आपने निकाला होगा शनिवार। लेकिन ये क्या होगा बेटा, गलत है। ये क्या है, गलत। देखो ये गलत है क्योंकि सारे सवाल अपन ने ऐसे किए थे, लेकिन इसमें क्या गलती हुई, इसमें एक छोटी सी आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि ये जो 1904 है, ये जो 1904 है, ये एक लीप ईयर है। कैसा ईयर है, लीप ईयर है। और लीप ईयर का जो है ये कौन सा महीना है बेटा, जनवरी का महीना है। कौन सा महीना है, जनवरी। याद रखना जब भी लीप ईयर हो तो आपको करना क्या होता है, जब भी लीप ईयर होता है और महीना जो मंथ है अगर आपको दे रखा हो जनवरी या फिर फरवरी, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर वर्ष लीप वर्ष है और आपको मंथ जो दे रखा है वो जनवरी या फरवरी का है, लीप वर्ष हो और महीना कौन सा हो, जनवरी या फरवरी। जनवरी या फरवरी के अलावा कुछ भी हो, जैसे मान लो ये लीप वर्ष ही दे रखा हो, लेकिन यहाँ जनवरी फरवरी के अलावा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कुछ भी लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ फ़र्क कब पड़ेगा, जब जनवरी और फरवरी हो। क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो भी कोड आए उसमें लास्ट में एक को क्या करना है, माइनस करना है। बस इतना सा एक माइनर सा डिफरेंस आएगा। जो भी लास्ट में कोड आएगा, यानी इसका आंसर शनिवार ना आकर जो लास्ट में कोड आया 7, इसमें से कितना माइनस कर दोगे, 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, 6। और 6 का कोड क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर क्या आएगा, शुक्रवार। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर बात ही। क्या याद रखना है कि लीप ईयर जब भी होगा और महीना जनवरी या फरवरी का हो तो लास्ट के कोड में कितना माइनस करना है, 1 माइनस। आंसर। बात खत्म। अगले सवाल पे देखते हैं बेटा, फटाफट देखो अगला सवाल देखते हैं। देखो ये तो हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगले सवाल को देखो, 2 फरवरी, क्या लिखा हुआ है, 2 फरवरी। तो 2 का कोड तो कितना आएगा बेटा, 2। फरवरी का कोड कितना आएगा, बोलो, लीप ईयर है, फरवरी कौन सा है, लीप ईयर, तो कितना आएगा, 4। और 1900 का कोड कितना आएगा बेटा, 0। और 04 का कोड आपको निकालना बताया, कितना आएगा, 5। तो इस सबको क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। 5 और 2 7, तो कट गया, कितना बच गया, 4। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 1904 एक ऐसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है, एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है। और लीप ईयर है प्लस में इसके साथ क्या दे रखा है, फरवरी। फरवरी या जनवरी दे रखा हो तो ही आपको क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो 4 में से 1 गया बेटा, कितना आ गया, 3। और 3 किसका कोड होता है, संडे मंडे और ट्यूसडे का। किसका कोड हो जाएगा बेटा, ये ट्यूसडे का। और ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कोई भी डेट दे आपको और बार पूछे तो आप कर दोगे। बस इतना सा याद रखना है कि अगर लीप वर्ष दे रखा हो तो जनवरी और फरवरी के जो भी कोड होंगे उसमें से एक क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड टाइप पर, अब ये देखो, अब सेकंड टाइप में मैंने आपको बताया कि मंथ और ईयर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक डेट आपको गिवन होगी और दूसरी डेट आपको पूछेगी। इसमें भी कोई चेंज नहीं है बेटा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट देखेंगे। बस देखो, 25 अगस्त 2003 को मंडे था, आपसे पूछ लिया गया 2 अगस्त 2003 को कौन सा वार होगा। जरा ध्यान से देखिए, 25 अगस्त 2003 को, क्या आपको, अगर मैं इस सवाल को यहां लिख दूं कि 25 अगस्त 2003 का वार क्या होगा, अगर ये सवाल बन जाए तो, यानी आपको ऑलरेडी अब की बार इसका क्या दे रखा है, वार दे रखा है। लेकिन अगर मैं निकालना चाहूं इसका वार तो कैसे निकालते हैं बताओ, 25 का कोड कैसे निकालेंगे। 25 में किसका भाग देते हैं बेटा, डेज में हमेशा किसका भाग देते हैं, 7 का। तो 7 या 21, तो शेषफल कितना बचा, 4। नीचे छेप दो ऐसे कैसे। अगस्त, अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, 3। 15 अगस्त, तिरंगा, याद आया कुछ, तो 4 + 3 और 2003 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 2003। मैंने आपको 2000 का कोड कितना बताया था बेटा, -1। 2000 का कोड कितना बताया था, -1। तो 2000 कोड कितना आ गया, -1। लास्ट में कितना है बेटा, 3 है। और 3 जो है इसमें किसका भाग देते हैं, 4 का। किसका भाग देते हैं, 4 का। यहां अगर दिख नहीं पा रहा होगा तो यहां देख लीजिए, 3 में किसका भाग देंगे,
4 का, तो भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, क्योंकि 3 4 से छोटा है तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 4 और 3 7, ये तो कट गया, और 3 के अंदर से -1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। क्या बच जाएगा 2। तो बताओ ये तो ना तो कोई लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 का कौन सा बार आएगा बेटा, मंडे, संडे और मंडे। 2 किसका कोड होता है, मंडे का। लेकिन यहां मंडे देखो, अपना आंसर भी मंडे है और इसने भी क्या दे रखा था, मंडे, यानी जब आपने इस पूरे को सोल्व किया तो आपका आंसर क्या आ रहा था, मंडे। या फिर देखो सीधा सा मैं आपको बताता हूं कि कोड ही लिखा करो, वार ना लिखकर आप सीधा क्या लिखो, कोड। इस पूरे का कोड कितना है 2, और मंडे का कोड भी कितना होता है बेटा 2, यानी आपका भी 2 आया और सवाल में भी 2 दे रखा था, तो क्या इसमें कोई चेंज हुआ, तो आप बोलोगे सर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो बेटा यहां पर भी कोई चेंज मत करो, सीधा सीधा इसका क्या ज्ञात कर लो, कोड। तो बताओ 2 का कोड तो कितना आएगा यहाँ पे 2, अगस्त का कोड कितना आएगा बेटा 3, और 2000 का कोड कितना आएगा बेटा -1, 2000 का कोड कितना आएगा -1, और 03 का कोड कितना आएगा बेटा 3 ही आएगा। क्लियर बात है, बस ऐड करना है सबको, कर दो। 3 और 2 5 और 3 8, और 8 में से -1 गया तो कितना आ गया बेटा 7। यहां अगर कुछ चेंज हो तो यहां भी चेंज कर दो, लेकिन यहां कुछ ऐड हुआ है क्या भाई, यहां भी अपना 2 आया था, उसका भी कोड कितना है 2, कोई चेंज नहीं हुआ, तो 7 के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी 0 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है 0, तो यहां भी 0 ऐड होगा, यानी कितना आएगा 7, और 7 किसका कोड होता है बेटा, शनिवार का, सैटरडे का। और ये आपका क्या हो गया आंसर। क्या कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन देखो इसको और भी शॉर्ट कर पाओगे आप, इसको और भी आसान कर सकते हो। देखो कैसे, फटाफट देखो इसको तो मैं रफ कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, ये देखो एक बार फिर से मैं इसको करता हूं। आपके पास था 25 अगस्त 2003 को मंडे है, तो 2 अगस्त 2003 को कौन सा बार होगा। देखो मैंने आपको इसको अलग अलग इस वजह से समझाया कि आप सवाल को 10 सेकंड नहीं, उसको 2 सेकंड में बदल पाओ आसानी से। कैसे कर पा रहे होगे, फटाफट देखो। देखो यहां 2003 है, यहां भी क्या है बेटा 2003, यहां अगस्त है, यहां भी क्या है अगस्त है। तो अगर ये चीजें सेम है, यहां भी 2003 यहां भी 2003, काट दो आपस में। क्या कर दोगे, काट दोगे। यहां ऊपर भी अगस्त नीचे भी अगस्त, काट दो। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, याद रखना, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर सेम है 2003 कट गया, अगस्त से अगस्त कट गया, बस चेक किस में करना है, इसमें। अब इसका शेषफल निकाल लो, बताओ 25 में अगर इसका और डेज निकालूंगा तो इसमें किसका भाग दूंगा, डेज के अंदर किसका भाग देता है बेटा 7 का, तो 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, कितना आ गया 4। यहां से कितना आ गया 4। अगर यहां दूंगा 7 का भाग तो यहां कितना आएगा 2। क्लियर बात है। देखो कैसे भी सवाल करो आप आसानी से कर पा रहे होगे। अब जरा मुझे बताओ, यहां 4 है और यहां ये कितना है बेटा 2, ये कितना है 2, क्योंकि मंडे का कोड कितना होता है 2। अपना जो कोड आया वो है 4, लेकिन यहां मंडे का कोड कितना आया 2, क्योंकि अपने को पता है संडे मंडे जो मैंने आपको सिखाया था उसमें मंडे का कोड कितना था 2। मुझे बताओ आपका 4 आया, सवाल में सवाल के अंदर कितना आया इसका 2, तो क्या कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है। 4 से किस में आया 2 में, यानी कितना कम हो गया सर, -2। इसमें क्या कर दिया, कमी कर दी गई, 2 की क्या कर दी गई, कमी। तो अगर आप ऊपर कमी कर रहे हो ना, तो बराबर के इधर भी क्या होनी चाहिए, अब कमी। तो 2 में से -2 कर दोगे तो 2 में से 2 गया तो बेटा 0, 2 में से 2 गया तो 0, और 0 किसका कोड होता है, शनिवार का। किसका कोड होता है बेटा, शनिवार का। अब आप कहोगे सर शनिवार का कोड तो आपने 7 बताया था, कितना बताया था सर 7। तो देखो बेटा, चाहे आप 7 लिख लो या फिर 0 लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात है। यानी शनिवार का कोड चाहे तो आप 0 भी लिख सकते हो, फिर उसको क्या लिख सकते हो 7, कोई फर्क सवाल पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वो ही आंसर। क्या कोई चेंज हुआ आंसर में, कोई चेंज नहीं। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। फरवरी से फरवरी गया, 2005 से 2005 गया, इसमें चेक करना है। बताओ यहां इसका कोड तो कितना आएगा भाई, 4 में 7 का भाग देंगे तो 4 ही आने वाला है। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं। यहां 27 है, 27 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा, 7 का भाग दूंगा तो बताओ कितनी बार जाएगा, 7 या 21, 7 चौक 28, 28 तो ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि 27 है, तो 7 या 21, यानी यहाँ कितना शेषफल बच रहा है 6, और यहाँ कितना बचा 4। लेकिन फ्राइडे का कोड कितना होता है बेटा, देखो मैं वापस एक बार इधर लिख देता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे। संडे, सबसे पहले क्या लिखते हैं संडे, फिर मंडे,
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका कोड 1 2 3 4 5 6 और 7, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 0। अब जरा मुझे बताओ फ्राइडे का कोड कितना होता है बेटा 6, तो ये कितना आ गया 6, लेकिन आपका आ कितना रहा था, इसको देखो मैं रफ कर देता हूं एक बार। ये देखिए आपका कितना आ रहा था बेटा यहाँ पे 4, लेकिन फ्राइडे का कोड होता है कितना बेटा 6, तो 4 यहाँ आ रहा है, ये कितना आ गया 6। बढ़ रहा है कि कमी हो रही है भाई, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 2 ऐड हो रहा है, तो ऊपर अगर 2 ऐड हो रहा है ना, नीचे भी आपको क्या करना है 2 ऐड करना है। तो 6 में जैसे ही आप 2 ऐड करोगे, 6 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेटा 8। लेकिन सर 8 तो कुछ है ही नहीं, 8 तो किसी का कोड नहीं है। मैंने कहा था जब भी 7 से ज़्यादा चला जाए कोड तो उसमें से कितना माइनस कर देंगे 7, यानी कितना आ गया बेटा 1। तो लास्ट कोड कितना आया 1, और 1 को क्या होना चाहिए संडे। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्या आप विद इन सेकेंडों में सवालों को सोल्व कर पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत यहाँ पे? आपको कोई भी लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है, आपको आसान को और आसान करना है, क्योंकि कैलेंडर इतना मुश्किल है ही नहीं बेटा, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बस आपने उसको मुश्किल तरीके से सीखा है। मैं उसको आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। और देखिए फटाफट देखना, देखो 4 मार्च अगले टाइप में यहाँ क्या सेम रहेगी, ईयर सेम रहेगी। अब बताओ 2008 और 2008 है कि नहीं, यहाँ भी कितने 2008 और यहाँ भी 2008। क्या मैं इसको डायरेक्ट काट दूँ क्या? कोई फर्क पड़ेगा सवाल पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, काट दो। 2008 से क्या कट गया 2008। क्या यहाँ महीने को आपस में काट सकता हूँ क्या? मार्च से अगस्त को काट सकता हूँ? नहीं। अगर मंथ सेम होता, ऊपर मार्च है तो नीचे मार्च होता तो काट सकते थे, लेकिन अब की बार ऊपर मार्च से नीचे क्या है अगस्त तक, इतना तो कम से कम छोटा किया। अब देखो क्या करना है, देखो फटाफट वही तरीका है। इसका डेज का कोड कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 4, यहाँ का कोड कितना आ जाएगा 4। अगर मार्च की बात करूँ, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च पैदल मार्च करते हैं, कितना कोड होता है बेटा 4, यहाँ कितना आ गया 4। बस ये खत्म, इससे तो कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसका कोड लिखिए, डेज में 7 का भाग देंगे 7 या 21 कितना है बेटा 4, अगस्त यानी 3, 15 अगस्त 3, 4 और 4 ये टोटल कितना हो गया, ऐड कर रहे होते हैं 4 और 4 कितना हो गया बेटा 8। लेकिन ट्यूसडे का कोड होता कितना, ये देखो ट्यूसडे का कोड कितना होता है 3, आपका आ रहा है 8, लेकिन आना चाहिए था 3। कितने की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, आपको होगी सर 5 की कमी हो रही है। तो नीचे भी आपको कुछ नहीं करना, नीचे भी बताओ इन दोनों का ऐड कितना आ रहा है 7। अगर ऊपर 5 की कमी तो नीचे भी कितने की कमी होगी 5 की, तो 7 में से 5 गया तो 2, यानी लास्ट जो कोड आया आपका कितना आ गया 2। लास्ट जो कोड आया वो कितना आया 2, और 2 किसका कोड होता है बेटा मंडे, यानी आंसर क्या हो गया मंडे। यहां पर कोई दिक्कत बोलो? अगले टाइप में कोई दिक्कत आई? आसान है बिल्कुल। देखो ईयर से ईयर उड़ा दिया, इन दोनों के क्या कर दिया कोड, यहां 8 थे, यहां ये कितना है 3, यानी कितने की कमी 5 की कमी। तो नीचे भी कितने की कमी 5 की, 7 में से 5 गया बेटा 2। क्लियर हो गई बात? अगली टाइप पे आते हैं। देखो और भी एग्जाम्पल लेंगे, पहले मैं इनका एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, फिर मिक्स में आपको सवाल समझाऊंगा, ठीक है? मिक्स में सवाल लेंगे। देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ इसको, 15 अगस्त 2004 को सैटरडे था, शनिवार था, तो आपसे पूछा गया कि 15 अगस्त 2016 को कौन सा बार होगा, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे, देखो 15 अगस्त 2004, यहाँ 15, नीचे भी 15, अरे काट दो ना मेरे भाई, सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगस्त नीचे अगस्त काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व नहीं करना साहब। चेंज क्या है 2004 2016, इस पे अपने को फोकस करना है। अब मुझे बताओ 2004 नीचे लिखा हो 2016, अब 2004 को क्या लिख सकते हैं, 2004 को क्या लिख सकते हैं 2000 प्लस 4। 2000 का कोड कितना होता है बताओ, 2000 का कोड कितना होता है -1, और 4 का कोड कैसे निकालते हैं लास्ट के, बताओ 4 में किसका भाग दे, इसमें 4 का। सबसे पहले तो 4 एकम 4, इसको इसमें ऐड करते हैं, हो गया कितना 5, और 5 में फिर किसका भाग देते हैं 7 का। तो बताओ शेषफल कितना आएगा 5, यानी इस 4 का कोड कितना आया 5, यानी सर 2004 का टोटल कोड कितना आ गया -1 और प्लस के 5, यानी ऐड किया तो टोटल हो गया 4। क्लियर बात है, आसान है। ऐसे 2016 का देखते हैं, देखो 2016, तो 2016 को क्या लिख सकता हूँ 2000 प्लस 16, 2000 का कोड -1 और 16 का कोड कैसे निकाले भाई, 16 में सबसे पहले किसका भाग दे 4 का, कितनी बार गया 4 बार।
ठीक है। इस 4 को इसमें ऐड कर दो, 16 और 4 कितना हो गया 20, और फिर लास्ट में किसका भाग देते हैं 7 का। बस 4 और 7 का पहाड़ा तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो 7 दूनी 14, कितना बच गया बेटा 6। 2 बार तो पूरा पूरा गया, लेकिन शेषफल कितना बच गया 6। 7 दूनी 14 और ये कितना बच गया 6, यानी 16 का जो कोड निकल के आया लास्ट में कितना निकल के आया 6। तो आप कहोगे सर 2016 का आया -1 और ये 6, इसका कोड आ गया -1 प्लस में 6, दोनों को ऐड किया कितना हो गया बेटा 5। क्लियर बात है क्या? चलो देखो, तो यहाँ 4 आ चुका, यहाँ 5 आ चुका, लेकिन सैटरडे का कोड कितना होता है? तो आप कहोगे सर 7 होता है। कितना होता है 7। तो मुझे बताओ इस 4 में कितना ऐड किया गया, 4 में कितना ऐड किया गया? तो आप बोलोगे सर 3 ऐड किया गया, तब जाके क्या बनेगा 7। तो इसी तरीके से यहाँ भी कितना ऐड कर देंगे बेटा 3। तो 5 में 3 ऐड करोगे तो 8। अब बताओ 8 किसी का कोड होता है क्या? नहीं। तो अगर 8 कोड नहीं होता तो ये ज़्यादा चला गया, तो इसमें कितना माइनस कर देंगे 7, क्योंकि डेज तो 7 ही होते हैं, तो फिर 8 कैसे आएंगे? ठीक है, तो 7 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ गया बेटा लास्ट में 1, और 1 किसका कोड होता है? संडे का। किसका कोड होता है बेटा? संडे का। क्या इन सवालों में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो ये 4 टाइप के सवाल बनते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको विथ इन सेकंडों में सोल्व कर पा रहे होगे। अब देखो कुछ सवाल और लेते हैं जो मिक्स में लेते हैं, फटाफट देखेंगे। भाई पेन कॉपी हाथ में रखा करो, और देखो अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो बैठे भी मत रहा करो यार, बीच बीच में क्या कर दिया करो बेटा, उसको शेयर कर दिया करो, और लाइक कमेंट सारी चीज़ें किया करो। ये सारी चीज़ें बिना बताए किया करो। अब देखो आपके लिए मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, तो उन्हीं पे अपन मिक्स में मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, तो फटाफट आप लोग उस चीज़ का आंसर देंगे। तो बताओ 3 फरवरी 2016 को अगर वेडनेसडे था और आपसे पूछा गया 25 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा? ध्यान से बेटा देखो, सवाल में वही बात है, बिल्कुल ध्यान से अगर देखोगे तो विथ इन सेकंडों में सवाल होगा। इसको सोल्व करना है। भाई 2016 ऊपर है, 2016 नीचे कटेगा यार, मुझे सोल्व ही नहीं करना। फरवरी ऊपर है, फरवरी नीचे कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कितना है बताओ? अब 3 में अगर किसका भाग देता है? डे है ना, ये डे में कितना भाग देता है 7 का, तो 3 में 7 का भाग गया, तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पे 3 ही बच रहा होगा। नीचे की बात करूँ कि 25 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 होता है 21, कितना आएगा बेटा 4। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4। अच्छा मुझे जरा बताओ वेडनेसडे का कोड कितना होता है? वेडनेसडे का कोड सर 4 होता है। सर कितना होता है? 4। बोलो सही है कि नहीं है? वेडनेसडे का कोड कितना होता है? 4। अब मुझे बताओ यहाँ 3 से कितना हो गया 4, 3 से कितना हुआ 4। आप बोलोगे सर 1 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है 1। लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी, जरा गौर फरमाओ यहाँ पे कि 3 फरवरी 2016 एक कैसा वर्ष है? आप बोलोगे सर ये तो लीप ईयर है। कैसा ईयर है? लीप ईयर। और ये महीना कौन सा है? सर ये तो जनवरी फरवरी का महीना है। फिर आप मुझे कहोगे सर आपने बताया था कि अगर वर्ष जो है वो लीप ईयर है, सिर्फ लीप ईयर में वर्ष जो है अगर लीप ईयर हो और जनवरी और फरवरी का महीना हो, ओनली किसका महीना होना चाहिए? जनवरी और फरवरी का महीना हो। तो सर जो लास्ट में जो कोड आते हैं ना उनमें से 1 माइनस करना होता है। कितना माइनस करना होता है बेटा? 1 माइनस। तो देखो इसका कोड आया कितना था 3, तो 3 में से 1 क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, तो याद रखना ये लास्ट, इसको काट पीट के ये लास्ट जो कोड आया वो कितना आया था 3, लेकिन फरवरी का महीना है और ये लीप वर्ष है, तो बताओ इस कोड में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 1। यानी फाइनल कोड कितना आ रहा है यहां से? 2। और 2 किस में बदल गया? 4 में। कितना ऐड हुआ होगा बेटा? कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ है सर। उसी तरीके से नीचे चेक करो, क्या ये भी फरवरी है और क्या ये भी लीप वर्ष है? बोलो ये भी फरवरी है, ये भी क्या है? लीप वर्ष है। तो बताओ इसमें भी क्या करना पड़ेगा? -1। तो जब -1 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। लेकिन आपको यहां कितना ऐड किया था बेटा? 2। तो यहाँ भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा फाइनल कोड? 5। और 5 किसका कोड होता है बेटा? थर्सडे का। किसका होता है? थर्सडे। तो यहाँ लिख देंगे थर्सडे और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? तो ये याद रखना है। ओनली छोटी सी बात मैंने आपको बताई। देखो इतना बड़ा आपको मेथड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर और जगह देख रहे होंगे, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लीप वर्ष है और महीना जनवरी और फरवरी का है तो आप आसानी से बस क्या करो, लास्ट में 1 माइनस कर दो, आपका सवाल बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो एक सवाल और लेते हैं फटाफट। देखो बेटा अगले सवाल पे आते हैं। तो एक सवाल और देखिए, जैसे मैंने लिखा
21 फरवरी 2004 को अगर सैटरडे है, आपसे पूछा गया कि 2 फरवरी 2004 को कौन सा बार होगा। ध्यान से देखो, 2004 कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। फटाफट बोल दो, 2004 कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष। 2004 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। पहले तो वर्ष से वर्ष काट दो, फरवरी से क्या काट दो, फरवरी। यहां कोड देखिए 7 या 21 पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहां कितना है कोड, 0, और यहां कोड कितना आ रहा है बेटा, 2। क्लियर बात है। लेकिन क्या ये 0 फाइनल कोड होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। कब होता? जब ये लीप वर्ष नहीं होता। अगर ये लीप वर्ष भी है लेकिन यहां जनवरी और फरवरी अगर नहीं होता तो ये फाइनल कोड था। लेकिन यहां कितना लिखा हुआ है, जनवरी और फरवरी, और लीप ईयर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1। तो 0 में से 1 माइनस कर दिया तो बेटा कितना आएगा फाइनल कोड, -1। अगर यहां अगर मैं बात करूं तो ये भी फरवरी है और ये लीप ईयर है, यानी लीप ईयर दे रखा है आपको, लीप वर्ष आपको दे रखा है और फरवरी का महीना दे रखा है। तो 1 क्या करना होता है बेटा, माइनस। 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, 1। अब जरा मुझे बताओ सैटरडे का कोड कितना होता है। सैटरडे का कोड होता है बेटा 7। सैटरडे का कोड कितना होता है, 7। ठीक है, तो बताओ 1 में मैं कितना ऐड करूं कि 7 बन जाए। 1 में मैं कितना ऐड करूं कि 7 बन जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें 8 ऐड कर दूं। कितने ऐड कर दो, 8। तो अगर यहां 8 ऐड कर रहे हो तो बताओ जरा यहां भी कितना ऐड करना होगा। आप बोलोगे सर यहां भी आपको 8 ही ऐड करना होगा। तो 1 + 8 कितना हो गया, 9। तो 9 किसका कोड होता है, 9 तो किसी का भी कोड नहीं होता। अगर ज्यादा चला गया तो बेटा क्या करते हैं, 7 को क्या कर देते हैं, माइनस, यानी 9 में से 7 गए तो लास्ट जो कोड आया वो कितना आ गया, 2। और 2 पे क्या होता है बेटा, मंडे। 2 पे क्या होता है, मंडे। आंसर बोलो, क्या आप अंगुलियों पे ये सारे सवाल कर पा रहे होगी क्या। चलो आगे बढ़ते हैं और सवालों की ओर। ये देखिए फटाफट कुछ और सवाल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। जैसे आपके लिए लिखा मैंने 5 फरवरी 2024 को मंडे है और आपसे पूछा गया 8 जून 2024 को क्या होगा। ठीक है, पहला सवाल। अगले सवाल पे देखते हैं। आपसे बोल दिया गया 2 मई 1996 को क्या है बेटा, थर्सडे है। तो आपसे पूछा गया कि 4 फरवरी 1996 को कौन सा वार होगा। ध्यान से देखेंगे। देखिए 5 फरवरी 2024, यहाँ 28 जून 2024 से 2024 कट गया। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका कोड यहाँ फरवरी यहाँ जून है, नहीं कटेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 28 है, नहीं कटेगा। तो सीधा कोड निकाल लीजिए भाई। डे का कोड 7 का भाग दिया, कितना आ गया, 5। फरवरी का कोड कितना होता है बेटा, 4। 16 हो गया। यहाँ निकालो, 7 का भाग दिया, कोड कितना है, 0। 7 चौक 28, पूरा पूरा जा रहा है। जून का कोड कितना होता है, जून में आपके माथे में क्या गिर जाती है बेटा, जुए गिर जाती है। तो कितना आएगा इसका कोड, 5। ठीक है, मैंने समझाया था आप लोगों को पिछली वीडियो में। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 4 बेटा कितना हो गया, 9। और यहाँ ऐड किया तो कितना हो गया बेटा, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। बताओ मंडे का कोड कितना होता है, मंडे का, क्योंकि मंडे आपको दे रखा है ना। तो मंडे का कोड कितना होता है बेटा, 2। तो 9 में से कितना 9 था, आपका आंसर कितना है, 9 कोड। लेकिन आना कितना चाहिए था, 2, यानी कितना कम हो गया, कितना कम हो जाएगा, 7। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे, ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। और महीना कौन सा है, फरवरी का। महीना कौन सा है, फरवरी का। जनवरी हो या फरवरी, 1 माइनस करते हैं। तो इसमें से बेटा 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ फाइनल कोड कितना आना चाहिए था, 8। अब बताओ 8 में से कितना कम करूँ कि 2 बन जाए। तो आप कहोगे सर 6 क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक बात है। जरा नीचे देखो, 28 जून 2024 भी कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। लेकिन सर यहाँ फरवरी और जनवरी नहीं है। फरवरी और जनवरी होता तो मैं -1 करता, वरना तो बिल्कुल सही है। यानी यहाँ क्या कुछ माइनस करने की आवश्यकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ 8 में से 6 को माइनस किया तो कितना आया था बेटा, 2। तो 5 में से कितना माइनस कर दें, अभी 6 को क्या कर देंगे, माइनस। तो बेटा माइनस के 6 में से 5 गए तो कितना बच गया, -1। अब आप कहोगे सर -1 तो कहीं पर भी नहीं लग रहा। अरे माइनस में कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्या। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 या फिर क्या आएगा, 7। तो बताओ अब इसमें क्या करना पड़ेगा। अगर माइनस में आ रहा है तो क्या करना है, अरे सिंपल सी बात है। इसमें कितना ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो 7 में से 1 गया तो फाइनल कोड कितना आ जाएगा बेटा, 6। और 6 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। आंसर क्या आ गया, फ्राइडे।
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अरे -1 कोड नहीं होता, आपको प्लस में लाना है तो प्लस में क्या करना होगा, +7 करना होगा। ठीक बात है, तो कितना आ गया 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखो 2 मई 1996, 4 फरवरी 1996, 1996 से 1996 कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में नहीं कट रहा होगा। तो यहाँ देखो 2 का कोड तो कितना आ गया बेटा 2, और मे का कोड कितना आएगा 2 मई। आपको बताया था एक आपकी माँ और एक आपकी सासू माँ, यानी टोटल कितनी माँ हो जाएंगी 2 माँ। तो 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4, यानी यहाँ कोड आया 4। यहाँ देखो इसमें अगर 7 का भाग दूंगा, यहाँ कोड आया 4, और यहाँ फरवरी का कोड कितना होता है बेटा 4। ठीक है, तो 4 और 4 ये कितना हो गया बेटा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जरा देखो ये 1996, ये लीप वर्ष है क्योंकि 4 का इसमें पूरा भाग जा रहा है 96 में, ये क्या है एक लीप वर्ष है। लेकिन ये महीना कौन सा है मई का, तो क्या इसमें माइनस करूं, नहीं। आप बोलोगे सर नहीं, जनवरी और फरवरी होता तो आप एक माइनस कर रहे होते। यहाँ देखो ये भी लीप वर्ष है, लेकिन ये फरवरी है बेटा, अगर ये फरवरी का महीना है तो इसमें कितना माइनस होगा 1, यानी कोड कितना आना चाहिए यहाँ पे 7। मुझे बताओ ये 4 आ रहा है, और थर्सडे का कोड कितना होता है बेटा, थर्सडे ये रहा देखो, थर्सडे का कोड कितना होता है 5, तो यहाँ लिख दिया 5। 4 में से कितना कम करूं या ऐड करूं कि 5 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 1 ऐड कर दो 5 बन जाएगा। जब इधर 1 ऐड कर रहे हो तो इधर भी कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा 1। तो 7 में जब 1 ऐड करोगे 7 में, अब मुझे बताओ, अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ कोड कितना आया था 7, या फिर उसको क्या लिख सकते हो 0, यानी 7 को आप क्या लिख सकते हो 0 भी लिख सकते हो, और 0 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 1। तो और 1 किसका कोड होता है बेटा संडे का, किसका कोड होता है संडे, और ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर बात है। तो उम्मीद कर रहा हूं भाई आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली होंगी। एक और एग्जाम्पल आपके लिए, लास्ट एग्जाम्पल आज का देखते हैं, फटाफट देखेंगे। देखो भाई, मैंने हर टाइप के एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश की, कहीं कोई कंफ्यूज आपको करने की कोशिश मैंने नहीं किया, क्योंकि देखो आपके पास जब भी बुक खोल रहे होगे आप जो भी सवाल करोगे विथिन सेकंडों में कर पा रहे होगे। ठीक है, तो आज का एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 20 जनवरी 2005 को थर्सडे है, तो 20 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा, 2016 को कौन सा वार होगा। ये लास्ट सवाल आपका। देखो ये लास्ट सवाल आपको ही करना है, मैं फटाफट समझा देता हूँ। जनवरी यहाँ 20 है काट दो, जनवरी से जनवरी काट दो। 2005 और 2016 का कोड लिखना आता है, बताओ 2000 का कोड कितना होता है -1, और 5 का कोड कितना हो जाएगा 5 में जब 4 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ 6, ये -1, यानी कितना आ गया 5। कर लोगे ना बेटा, यहाँ भी -1, इसमें 4 का भाग दोगे 4 चौक 16, 16 4 20, 7 का भाग दोगे 7 दूनी 14, 6, यानी -1 और 6। ठीक है, इस तरीके से दोनों को क्या करना है सोल्व करना है और चेक करना है। थर्सडे का कोड आप यहाँ से लिख सकते हो, कितना आ जाएगा 5। तो ये लास्ट सवाल आप लोगों के लिए। अब बेटा अगली जो अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा। यानी जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 1904 का जो कैलेंडर है वो कौन सी ईयर में जाके रिपीट होगा, या फिर मैंने जैसे आपको बोल दिया कि 1947 का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा। इस टाइप की जो रिपीटेशन वाले जो सवाल है कैलेंडर में, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो बेटा इसको लाइक करो और लोगों को भेजो, शेयर कर दो, और खुद तो सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है बेटा, आग लगा दो यार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।